जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मुझे कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है? हमने टेम्पलेट और स्टैटिक फोल्डर को यूज़ करके अपना एक HTML पेज रेंडर करवाया था अपने प्रोजेक्ट में। और उसके बाद हम चाहें तो जितने भी पेजेस जो हैं हमारे HTML के वो हम रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने MVT मॉडल के दूसरे पहलू पे। दूसरा पहलू क्या था और पहला क्या था? आपको याद होगा मैंने बताया था कि MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट यानी कि व्यू जो है वो दोनों को, मॉडल को भी और टेम्पलेट को भी, दोनों को क्या करता है? दोनों को कंट्रोल करता है। यानी कि जब भी URL पे कोई पाथ आएगा तो व्यू बताएगा कि क्या चीज़ रेंडर होनी है HTML की, और कौन सा डाटा आना है या जाना है मॉडल में। मॉडल क्या चीज़ है हमारी? मॉडल एक्चुअली हमारा डाटाबेस है, जो हमारे पास यहाँ मॉडल की फाइल भी मौजूद है। ठीक है। आज हमने क्या करना है? आज हम चाहते हैं कि हमारा एक कॉन्टैक्ट अस का पेज हो और वहाँ पे हम कोई टेक्स्ट वगैरह, कोई चीज़ हम सेंड कर रहे हो अपने पास सर्वर में। क्या मतलब? मेरा मेरा मतलब ये है कि मैं 1 मिनट पहले सर्वर चला के देखता हूँ। मैंने एक पेज बनाया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जी, ये हमारी वेबसाइट का पहला पेज हमने क्रिएट कर लिया था। ठीक है। और दूसरा मैंने क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट अस का ये फॉर्म। ये आप क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए क्रिएट किया है। ठीक है। आप भी बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो उसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, काइंडली आप वो चेक करिएगा। लेकिन मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को HTML CSS आती है, तो इसलिए मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा। ये फॉर्म भी उनको बनाना आता है। तो ये फॉर्म मैंने बनाया है और उसका नाम रखा है कॉन्टैक्ट अस का। सेम वैसे जैसे मैंने होम के पेज को रेंडर करवाया था, वैसे ही सेम मैंने कॉन्टैक्ट के पेज को रेंडर करा दिया। ठीक है। अब हमारा काम का क्या शुरू होता है? हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ मैं लिखूँ, ठीक है, और मैं उसको सबमिट करूँ, तो वो कहाँ चला जाए? वो मेरे डेटाबेस में चला जाए। डेटाबेस कहाँ है मेरा? डेटाबेस, आपको याद होगा कि हमारे पास था एक एडमिन के नाम से, जो कि ये हमारा सुपर यूज़र है। अभी तक हमने इसका पासवर्ड और वो क्रिएट नहीं किया। एक तो आज हम इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ये हमारा सुपर यूज़र है। सुपर यूज़र से क्या मुराद है? सुपर यूज़र से मुराद ये है कि जितने भी और यूज़र्स होंगे, ये उनको कंट्रोल करेगा, उनका डाटा चेक कर सकेगा, उनका डाटा चेंज कर सकेगा, उनका डाटा डिलीट कर सकेगा। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि हम सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं। CDS प्रोजेक्ट। हाँ जी। सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। सिंपल, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है। ये मुझे क्या कह रहा है? जी, मैंने उसको अभी कमांड दी थी
कि पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, तो उसने मुझे एरर दिया है कि नो सच टेबल ऑथर यूज़र। ठीक है, ये इसने क्यों ऐसा मुझे एरर दिया है, वो इसलिए दिया है कि हमें पहले माइग्रेट करना पड़ेगा, माइग्रेशंस क्रिएट करके माइग्रेट करना पड़ेगा। अब ये माइग्रेशंस और माइग्रेट क्या चीज़ है? हमारे पास एक कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ये क्या चीज़ है? हम पहले इसको गौर कर लेते हैं कि ये पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन से क्या होता है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन से वो हमारे मॉडल जो हमने क्रिएट किया होता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होती है उसको डिटेक्ट करता है। अभी तक हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो लेकिन हमें इसको एक दफ़ा सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए पहले इसको चेक कराना होगा कि आप चेक करो कि कहीं हमने कोई माइग्रेशंस यानी कि कुछ चेंजेस तो नहीं किया अपने मॉडल्स में। मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए उसने कहा नो चेंज डिटेक्टेड। ठीक है, नो चेंज डिटेक्टेड, उसने कहा कोई चेंज डिटेक्ट नहीं हुई। यह मैंने अभी उसको सिर्फ चेक करवाया है। उसके बाद मैं इसको कहूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। पहले मैंने कहा उसको आप चेक करो कोई चेंजेस है तो नहीं, उसने कहा कोई चेंजेस नहीं है। फिर मैं उसको कह रहा हूँ कि फिर अगर चेंजेस नहीं है तो आप इसी को फॉलो करो, या अगर चेंजेस है तो उसको चेंजेस कर दो। पहले में मैंने चेक करवाया, मेक माइग्रेशन में मैंने उसको चेक कराया, और दूसरे में उसको कह रहा हूँ ठीक है जिस सिचुएशन में है उसी में इसको ओके कर दो। ठीक है, तो वो अप्लाई कर रहा है सारी चीज़ों को कि अच्छा कोई चेंज नहीं है, चलो ठीक है। इस तरह क्या हुआ, इस तरह मेरा डेटाबेस में जो कि टेबल्स क्रिएट हुए हुए हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर मैंने नए टेबल्स क्रिएट किए होते तो वो मैंने कहाँ क्रिएट करने हैं, वो मैंने यहाँ मॉडल्स में क्रिएट करने हैं, वो हम बाद में क्रिएट करेंगे। नया क्रिएट योर मॉडल हेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको बाद में करेंगे। और फिर दोबारा से इसको मेक माइग्रेशन, यानी कि मैं उसको कहूँगा अगर कोई चेंज है तो उसको चेक करो, और फिर माइग्रेट करेंगे। अब हमने मेक माइग्रेशंस और फिर माइग्रेट कर लिया है, अपने मॉडल को चेक करवा दिया है। अब हम इसको कह कर देखते हैं कि पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। जी, अब वो उसको क्रिएट कर रहा है, वो कह रहा है जी आप अपना यूज़र नेम बताएं, अगर आपने तलहा रखना है तो ब्लैंक यूज़ छोड़ दें। मैं तलहा नहीं रखना चाहता, मैं कहता हूँ एडमिन है मेरा यूज़र नेम। ईमेल एड्रेस भी मैं एडमिन एट द रेट याहू डॉट कॉम कुछ भी लिख देता हूँ अभी। ठीक है, और पासवर्ड भी मैं अभी एडमिन, ये मैं लिख रहा हूँ, वो वहाँ लिख रहा है, आपको ऐसा लगेगा लिख नहीं रहा, लेकिन पासवर्ड होने की वजह से वो उसको शो नहीं करा रहा। तो इसको ज़रा ध्यान से लिखिएगा, ये ना हो कि आप बाद में कहें जी ये तो लिख ही नहीं रहा। दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, वो भी मैं एडमिन लिख रहा हूँ, अभी भी देखें वो वहाँ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने लिखा है इसको, पासवर्ड होने की वजह से वो उसको शो नहीं करा रहा। दिस पासवर्ड इज़ टू कॉमन, वो कह रहा है आपका पासवर्ड जो है वो बहुत शॉर्ट है और कॉमन है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो यस करें, अगर नहीं करना चाहते तो नो करें। यस करना चाहते तो वाई लिख कर एंटर करें, अगर नहीं करना चाहते पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो एन करें। मैं अभी कहता हूँ वाई, यस। जी, सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, अब हम अपने पास जाके इधर सुपर यूज़र को चला के देखते हैं कि होता क्या है, अंदर है क्या। अभी तक हम इसके अंदर नहीं गए। तो मेरा यूज़र नेम क्या था, एडमिन। पासवर्ड क्या था, एडमिन। एंटर किया तो मेरा ख्याल है मेरा सर्वर बंद है, मैं इसको सर्वर को चला लूँ। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। देखिए अभी जो कुछ किया है मैंने, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या एरर दे रहा है मुझे? सर्वर रन हुआ है क्या नहीं भाई, ये बताओ। नहीं हुआ।
एक मिनट, पाइथन, द टर्म पाइथन, जी मेरी स्पेलिंग गलत है, पाइथन की पाइथन लिख दिया मैंने। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अच्छा मैं ये कह रहा था, जो अभी मैंने माइग्रेशंस की हैं और माइग्रेट की हैं, आप इससे परेशान ना होइएगा कि ये क्या हुआ है। ये मैं अभी आपको दोबारा भी ज़रा डिटेल में बताऊंगा। अभी क्योंकि सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया, तो हम इसको अभी दोबारा भी करेंगे, ठीक है। और स्लैश करके मैंने आपको बताया था, हम एडमिन में चले जाएंगे। एडमिन में ये यहाँ पे हमारे पास सुपर यूज़र का लॉगिन है, पास यूज़र नेम मेरा एडमिन है, पासवर्ड मेरा एडमिन है जो अभी हमने क्रिएट किया है। आप भी इसको क्रिएट करके इसको ओपन करें। जी देखें, ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको मैं बाद में इसको चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं इसको सब कुछ को चेंज कर सकता हूँ कि जी ये मैं यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मेरा नाम लिखा है, सारी चीज़ें वो कह रहा है। ये क्या, ये है क्या, ये है जी हमारे पास टेबल्स, ग्रुप्स में हम नए ऐड ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यूज़र्स में हम न्यू यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। पहला यूज़र तो जो है हमारे पास, उसका यूज़र का नाम है एडमिन, और उसके ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अभी अब तक नहीं दिया, ठीक है। और उसका स्टेटस जो है स्टाफ स्टेटस है, यानी कि स्टाफ का है। बाकी हम क्रिएट करना चाहें तो हम दूसरे जो अपने यूज़र्स होते हैं उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्टाफ के मेंबर ना भी हों। लेकिन हमने यहाँ पर इस तरह काम नहीं करना। हमने काम क्या करना है, हमने काम ये करना है कि हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना करेंगे, मॉडल क्रिएट करेंगे। मैं उसको टेबल का नाम क्या नहीं कहता, मैं उसको मॉडल का कहता हूँ ताकि वो हमें याद रहे। हम मॉडल एक क्रिएट करेंगे कि जिसका नाम कॉन्टैक्ट अस का होगा, और वहाँ पर जब हम ये एंटर करेंगे तो हमारा डाटा इधर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अभी सुपर यूज़र है। चलें अब हम देखते हैं कि हमने मॉडल क्रिएट करना कैसे है, मॉडल क्रिएशन होती क्या है, ठीक है। ये मैंने कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब आप करेंगे इसको। ये इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली चलें। सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले अपने पास HTML फॉर्म को क्रिएट करें। HTML फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस का कोई HTML फॉर्म उसको क्रिएट करें, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी उसकी सेटिंग्स करनी थी मैंने, मैं वो भी आपको बता दूँ। ये कॉन्टैक्ट डॉट HTML का फॉर्म है मेरा, ठीक है। इसमें मैंने सारा बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है, तो मेरा फॉर्म यहाँ से यूज़ स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म कहाँ से, ये मेरा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने मेथड रखना है पोस्ट, और मैं आपको पोस्ट का काफ़ी सारे जिन PHP वगैरह किए हैं, आप लोगों को पता है पोस्ट क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैं पोस्ट के थ्रू इसको मैं अपने डाटा को, जो मेरे पास जहाँ पर जो भी कुछ लिखा होगा, मैं उसको पोस्ट के मेथड के थ्रू उसको सेंड करा रहा हूँ, ठीक है। पोस्ट होता है, गेट होता है, और होते हैं, ठीक है। तो और एक्शन में मैं क्या, एक्शन क्या चीज़ है, देखें। एक्शन एक्शन ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद ये डाटा उठाए, मेरा फॉर्म जो है ये डाटा उठाए पोस्ट के थ्रू, और कहाँ ले जाए, ठीक है। तो अभी मैं इसको कहूँगा कि आप इसी पेज पे कॉन्टैक्ट पर ही वापस आओ, कॉन्टैक्ट पर ही वापस आओ। कॉन्टैक्ट पे क्यों वापस आओ, क्योंकि मैंने ये जो व्यूज़ है हमारा, ठीक है, इसको मैं ज़रा ख़त्म कर दूं, बल्कि इसको रहने देते हैं अभी, ये बाद में तंग करेगा वरना। ये जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट एस, बल्कि इसको कॉन्टैक्ट एस लिखा हुआ है, मैंने, मुझे इसको कॉन्टैक्ट एस करना पड़ेगा। यूआरएल्स, ये यूआरएल्स को पास करता हुआ आएगा ना, पाथ्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, ये कॉन्टैक्ट अस है।
यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे ही वापस आओ, यानी कि जब आपको कोई सबमिट का बटन क्लिक करे तो आपने होते 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 आपका जो यूआरएल है उसको चेक करना है, यूआरएल कौन सा है, आपका पाथ कौन सा है, कॉन्टैक्ट अस, आप यहाँ तक आ जाओगे, व्यूज़ डॉट पी वाई में आ जाओगे। और व्यूज़ डॉट पी वाई में अभी वो कह रहा है कि अगर कॉन्टैक्ट अस आए तो क्या करो, रेंडर कर दो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, जो कि वो कर रहा है। देखिए मैं इसको अभी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ, मैं इसको सेव कर लूँ पहले। सबमिट के पे क्लिक कर रहा हूँ तो सी आर एस एफ वेरिफिकेशन फेल्ड कह रहा है। ये सी आर एस एफ क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। खैर वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या काम किया कि हमने अपना HTML फॉर्म क्रिएट कर लिया है। दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले हमने HTML फॉर्म क्रिएट करना है। HTML फॉर्म आप लोगों को क्रिएट करना आता है, नहीं आता तो इसके लिए भी मैं वीडियोस बना लूँगा। मैंने वैसे यहाँ पर अभी बूटस्ट्रैप के थ्रू HTML फॉर्म क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैंने मेथड जो है वो मैंने रखा है पोस्ट, और एक्शन जो है मैंने उसी का अपना कॉन्टैक्ट अस का लिंक दिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है मॉडल क्रिएट करना। मॉडल क्या चीज़ है, मॉडल हमारा वही डेटाबेस है जो कि हम क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारा एक टेबल है जिसको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। मॉडल क्या चीज़ है, मॉडल हमारा डेटाबेस है और उधर हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने VS कोड में वापस, और यहाँ पर आप देखें आपकी ऐप में जो आपने ऐप बनाई थी होम नाम की, वहाँ पे models.py की एक फ़ाइल है, models.py की एक फ़ाइल है, और उसमें वो कह रहा है क्रिएट योर मॉडल हेयर, यानी कि इसके नीचे अपना मॉडल क्रिएट करो। ठीक है जी, हम अपना पहला मॉडल क्रिएट करते हैं। हमारा पहला मॉडल क्रिएट कैसे होगा, हम लिखेंगे जी क्लास, सिंपल जो क्लास होती है क्लास, और फिर हम यहाँ पर कैपिटल सी से, ताकि हमारे क्लास ज़रा दूसरी चीज़ों से अलग रहे। बाकी जहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट लिखा है वो हमने स्मॉल सी से लिखा है, तो क्लास को हम कैपिटल सी से कर देते हैं, ठीक है। क्लास कॉन्टैक्ट कैपिटल सी लिखना है, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। हम पहले हमने कॉन्टैक्ट को काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, तो ये फिर जैंगो पागल हो जाएगा, कहेगा कि यार ये इतनी जगह आपने यहाँ पर भी किया हुआ है और यहाँ पर भी किया हुआ है कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे मॉडल डॉट मॉडल, मॉडल्स डॉट मॉडल, और ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो रही है, ठीक है। क्लास में हमने क्या करना है, क्लास में हमने जो जो हमारे पास यहाँ पे हमने कॉलम्स बनाए हैं, यहाँ पर जो जो हमने इनपुट फील्ड्स बनाई है उनका नेम और आईडी जो हमने रखा है, नेम और आईडी भी आपको याद होगा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डाटा को सेंड करने में, और वो ज़्यादातर सेम होने चाहिए। फर्स्ट नेम मैंने लिखा है, यहाँ पर भी फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इन्हीं को यूज़ करते हुए नेम को यूज़ करना है। हमने कहना है जी फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल लेना है, वेरिएबल में हम कहते हैं कि मॉडल्स डॉट चार फील्ड, ये रहा मॉडल्स डॉट चार फील्ड, और मैं इसकी लेंथ देना चाहता हूँ LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 122। अच्छा ये मैंने क्या किया है, मैंने कहा जी एक मॉडल क्रिएट करो, यानी कि एक टेबल क्रिएट कर दो जिसका नाम हो कॉन्टैक्ट, उसकी एक फील्ड क्रिएट करो। फील्ड से क्या मतलब है, अगर आपने PHP को यूज़ करते हुए MySQL पे काम किया है तो आपने वहाँ पर
पहले आप टेबल क्रिएट करके उसमें फील्ड्स क्रिएट करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं आप कॉलम्स क्रिएट करते हैं। जी पहले कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। और वो किस टाइप का होगा, वो करेक्टर फील्ड है, वो करेक्टर फील्ड है, यानी कि उसमें करेक्टर्स आएंगे। और उसकी मैक्स लेंथ कितनी होगी, मैक्स लेंथ उसकी 122 होगी, ठीक है। इसी तरह मेरे पास दूसरी फील्ड भी है जो कि मैं सेंड करना चाहता हूँ। फर्स्ट नेम है, उसके बाद मेरे पास लास्ट नेम भी है। मैं यहाँ पर भी लिखूँगा लास्ट नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट करेक्टर फील्ड, और इसकी भी मैं मैक्स लेंथ यही दे देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास तीसरी फील्ड क्या है, तीसरी फील्ड है डिस्क्रिप्शन की। उसमें मैंने आईडी और नेम लिखा हुआ है DESC, यानी एक डिस्क्रिप्शन। ये सॉरी बार बार मैं उधर जा रहा हूँ। DESC इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फील्ड कैरेक्टर फील्ड। और इधर भी मैं सॉरी क्या करता हूँ कि इसकी मैक्स लेंथ जो है मेरी, ये कैर फील्ड जो है वो मेरा टेक्स्ट एरिया है, तो मुझे इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए। मैं वो यहाँ पर इसकी जो है वो 200 कर देता हूँ। जी ये क्या हुआ है, बहुत परेशानी हो गई है, ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मैंने क्या कहा है, मैं अपना मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। मॉडल मैंने आपको क्या बताया था, मॉडल क्या चीज़ है, मॉडल एक टेबल है जो कि यहाँ पर क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर ग्रुप और यूज़र के क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट होगा जिसका नाम होगा, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, मैंने कहा है कि कॉन्टैक्ट के नाम का एक मॉडल क्रिएट कर दो, यानी कि कॉन्टैक्ट का नेम का एक टेबल क्रिएट कर दो जिसमें कॉलम्स हो किस किस नेम के, पहला फर्स्ट नेम का कॉलम हो, दूसरा लास्ट नेम का कॉलम हो, और तीसरा डिस्क्रिप्शन का नाम का कॉलम हो। और ये कॉलम जो हैं वो किस टाइप के हों, पहला मैंने कहा जी करेक्टर फील्ड हो, ठीक है। दूसरा मैंने कहा जी दूसरा भी करेक्टर फील्ड हो, और उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, यानी कि कितने वर्ड्स आ सकें, 122। दूसरे में कहा मैंने कहा 122। तीसरे में डिस्क्रिप्शन है, तो मैं करेक्टर फील्ड नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड करता हूँ, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़्यादा लिखना होता है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ जितना भी चाहूँ, किसी ने मुझे कोई कंप्लीट मैसेज करना है तो वो ज़्यादा वर्ड यूज़ होते हैं, तो टेक्स्ट एरिया है वो, जैसे मेरे ये टेक्स्ट एरिया है, तो यहाँ पर मैं उसको टेक्स्ट फील्ड कह देता हूँ, और उसकी मैक्सिमम लेंथ मैं कह देता हूँ 250 वर्ड्स कह देता हूँ, ठीक है। ये बात फिर समझे, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने मॉडल क्रिएट किया है। मॉडल से क्या मुराद है, टेबल क्रिएट किया है अपने पास। टेबल का नाम, मॉडल का नाम मैंने रखा है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और उसमें मैंने कॉलम्स दिए हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिस्क्रिप्शन। और उसमें मैंने बताया जी फर्स्ट नेम की टाइप कौन सी हो, करेक्टर फील्ड हो, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो, 122 हो। लास्ट नेम की कौन सी टाइप हो, करेक्टर फील्ड हो, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो, 122 हो। मैक्सिमम लेंथ से मुराद है कि उसमें कितने मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो स्टोर कर सकें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फील्ड है, और उसकी मैक्सिमम लेंथ मैंने या ज़्यादा रखी है क्योंकि उसमें मेरे पास ज़्यादा हो सकता है कि वर्ड्स आएँ। कोई मुझे मैसेज कर रहा है, कोई लंबा मैसेज कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, या कुछ भी मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कोई हो सकता है, कोई लंबी मेल कर रहा हो, तो मेरे पास वर्ड्स ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये एक मॉडल क्रिएट हो गया, एक टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन अभी इधर कहीं पर शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉडल जब क्रिएट होता है, जब भी कोई हम मॉडल में कोई चीज़ नहीं डालेंगे, कोई नया टेबल क्रिएट करेंगे, तो हम अपने जेंगो को कहेंगे कि मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशंस से क्या मुराद था,
कि आप चेक करो कि कोई मॉडल में कुछ चेंजेस तो नहीं हुई, और अगर हुई है तो उसको क्या कर दो, माइग्रेट, उसको अप्लाई कर दो। अभी तक मैंने उसको नहीं कहा, मैं अभी उसको कहूँगा, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमने मॉडल क्रिएट किया है उसको अपने admin.py हमारे पास फाइल है, उसमें जाके रजिस्टर कर देना है। उसमें जाके रजिस्टर कर देना है अपने मॉडल जो मैंने अभी क्रिएट किया है जिसका नाम कॉन्टैक्ट है, उसको कहाँ, अपने admin.py की फाइल में जाके रजिस्टर कर देना है। admin.py कहाँ पे है, वो भी हमारे पास होम का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसी में admin.py पड़ी हुई है। वो देखें जी, यहाँ पर वो कह रहा है रजिस्टर योर मॉडल हेयर, अपना मॉडल यहाँ पर रजिस्टर करो। ठीक है जी, मैं अपना मॉडल यहाँ रजिस्टर करता हूँ, लेकिन मॉडल को रजिस्टर करने से पहले वो यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स। ये क्या लिखा है मैंने कहा है फ्रॉम होम, होम जो मेरी ऐप है उसकी जो फाइल है मॉडल्स, ये देखें ये होम है और उसकी फाइल है मॉडल्स। मैंने उसको कहा फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स, यानी कि होम में जो मॉडल्स है उसमें से इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो, जो अभी मैंने एक क्या बनाया है, ये क्लास बनाई है, ये मॉडल क्रिएट किया है, ये टेबल क्रिएट किया है, उसको इंपोर्ट कर दो। वो मैंने बड़े सी से किया था तो मैं बड़े सी से कैपिटल सी से लिखूंगा कॉन्टैक्ट। सिंपल बात, होम डॉट मॉडल्स, यानी कि मेरा होम में जो मॉडल्स है उधर से इंपोर्ट करो कॉन्टैक्ट को। कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट ये मॉडल है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। यहाँ पर अभी मैंने क्या कराया है, उसको इंपोर्ट कराया है। अब नीचे यहाँ पर मैं उसको रजिस्टर कराऊंगा। रजिस्टर कराने का क्या तरीका है, हम लिखेंगे जी एडमिन, मैं अपने एडमिन को बता रहा हूँ, डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर किसको करना है, आपने कॉन्टैक्ट को रजिस्टर करना है। ये मैंने उसको क्या कहा कि आप एडमिन में रजिस्टर कर दो किस चीज़ को, जो मेरे पास नया मॉडल क्रिएट हुआ है उसको आप रजिस्टर कर दो। ठीक है, कंट्रोल सेव किया मैंने इसको। फिर से हम इसको यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है HTML का, फिर मैंने मॉडल को क्रिएट किया है और फिर उसको admin.py में जाके रजिस्टर कराया। देखें, मॉडल को क्रिएट किया, मॉडल क्रिएट करने का अभी मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है। ठीक है, उसके बाद admin.py में जाके उसको सिंपली क्या किया है, रजिस्टर किया है। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और इसको भी सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर यहाँ मेरा सर्वर चल रहा है तो मैं नया टर्मिनल खोल रहा हूँ और मैं कहता हूँ जी एस प्रोजेक्ट में जाके CDS प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, क्या करो, मेक माइग्रेशंस। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर कोई मॉडल में चेंजेस हुई है उनको डिडक्ट करो। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, माइग्रेशंस अपने पास मॉडल में कोई चेंज हुआ है तो उसको डिटेक्ट करो। एंटर कर रहा हूँ तो वो अभी भी कह रहा है नो चेंज डिटेक्टेड। ये कैसे क्यों कह रहा है भाई, अच्छा ये यहाँ पर कह रहा है कि चेंज नॉट डिटेक्टेड। अच्छा इससे एक काम आपने और करना है। आपके पास यहाँ ये apps डॉट पी वाई है, apps डॉट पी वाई में आपके इसका नाम है, आपकी ऐप का नाम है, apps डॉट पी वाई में आपकी ऐप का नाम है। आपने इसको कॉपी करना है और आपने क्या करना है, आपने इस होम डॉट कॉन्फ़िग जो है, ये जो आपका ये ऐप का नेम है, इसको कॉपी करके
आपने चले जाना है अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपके पास ऐप्स होंगी, इंस्टॉल्ड ऐप्स, ठीक है। यहाँ जाके आपने इसको डबल कोटेशन में यहाँ पर इस ऐप को क्या करवाना है, इंस्टॉल करवाना है, यहाँ पर इसको रजिस्टर करवाना है, ठीक है। वो कैसे कराना है, आपकी ऐप है होम डॉट एप्स डॉट, वो नाम जो आपने वहाँ से कॉपी किया है, होम कॉन्फ़िग, ठीक है, यहाँ पर कॉलम लगेगा, ठीक है, होम डॉट एप्स डॉट होम कॉन्फ़िग। आपने ये क्या किया, ये जो आपकी ऐप क्रिएट हुई है आपने उसको यहाँ पर आके इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाके इसको सिर्फ आपने पुट कर देना है, ठीक है, और सेव कर देना है। अब हम इसको कहते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। जी देखें, अब वो कह रहा है क्रिएट मॉडल कॉन्टैक्ट, ठीक है। वो कह रहा है जी मैंने क्या डिटेक्ट किया है, मैंने उसको कहा था मेक माइग्रेशन, यानी कि कोई चीज़ चेंज हुई है तो उसको डिटेक्ट करो। वो कहता है मैंने डिटेक्ट किया है जी, एक मॉडल क्रिएट हुआ है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। अब मैं उसको कहूँगा ठीक है जी, आपने ये डिटेक्ट किया, तो आप क्या करो, उसको माइग्रेट कर दो, माइग्रेट कर दो यानी कि उसको अप्लाई कर दो। पहले मैंने कहा मेक माइग्रेशन चेक करो, डिटेक्ट करो, कोई चेंज तो नहीं हुआ। उसने कहा जी हुआ है, एक मॉडल क्रिएट हुआ है कॉन्टैक्ट के नाम का। मैं उसको अब कह रहा हूँ कि आप उसको माइग्रेट कर दो, यानी कि उसको अप्लाई कर दो उस चेंज को। उसने वो अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने से देखें हमारे पास क्या हुआ है, हम यहाँ पे आते हैं, ज़रा चेक करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें हमारे पास यहाँ पर होम हमारी ऐप आ गई, ठीक है। और उसमें क्या आ गया, ये एक टेबल क्रिएट हो गया कॉन्टैक्ट्स के नाम का हमारे सुपर यूज़र में। और यहाँ पर वो कहता है ऐड कॉन्टैक्ट, कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें और डिस्क्रिप्शन दें। ये क्या चीज़ें हैं, ये वही हैं जो मैंने यहाँ पे उसको कहा था फर्स्ट नेम क्रिएट करो, फर्स्ट नेम की एक फील्ड क्रिएट करो जिसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो 122, और उसकी टाइप क्या हो करैक्टर फील्ड। देखें ये करैक्टर फील्ड दी है 122 उसकी होगी। लास्ट नेम की करैक्टर फील्ड दी थी, और डिस्क्रिप्शन की मैंने कितनी दी थी, क्या दी थी, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड दी थी, तो उसने उसको हमें टेक्स्ट फील्ड दिया। लेकिन मैं यहाँ से इसको नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ से मैं ऐड कॉन्टैक्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ वो वहाँ पे जाए, वो वहाँ पे जाए, ठीक है। उसके लिए अब क्या करना है, उसके लिए मुझे अपने व्यूज़ में जाना है, ठीक है। व्यूज़ में अभी तक मैंने उसको कहा हुआ है कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट अस आ रहा है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो, रेंडर कर दो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल के, यानी कि हमारा एम वी टी मॉडल व्यू टेम्पलेट यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन हमारा व्यू अभी सिर्फ टेम्पलेट दिखा रहा है, मॉडल पे काम नहीं कर रहा। अब हमने यहाँ पर मॉडल पे काम करना है, व्यू को अब हम दोनों चीज़ें देने लगे हैं। एक तो हमारा टेम्पलेट तो पहले ही काम कर रहा है, जहाँ हम रेंडर करा रहे हैं एक कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल को, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मॉडल पे भी काम करेंगे। हम अपने व्यू को कहेंगे जी ये मॉडल है, उस मॉडल में जाके आप ये डाटा सेव कर दें, ठीक है। क्या कहेंगे, इस मॉडल में जाके आप ये डाटा सेव कर दें। चलें जी, हम इसको कहते हैं कि इफ़ अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है जिसका मेथड क्या है, इज इक्वल टू पोस्ट, अगर ये आ रहा है, कोई इस तरह की चीज़ आ रही है, तो क्या करो वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। और अगर नहीं आ रहा तो फिर वो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रेंडर करेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, यही रेंडर करेगा। अगर आ रही है तो ये करेगा, वरना ये करेगा, ठीक है। अब अगर आ रही है तो वो पोस्ट मेथड से कुछ आ रहा है, तो करना क्या है, उसने उसने कहना है कि जी यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल दूंगा, जैसे मैंने पहले लिए थे फर्स्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू लास्ट नेम। पहले मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ,
और मेरे पास क्या थी, DSC डिस्क्रिप्शन थी। ठीक है, मैं उसको कहूँगा कि पोस्ट के थ्रू जो आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट नेम अगर कोई चीज़ आ रही है, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट फर्स्ट नेम। मैंने उसको क्या कहा है कि आप पोस्ट के, अगर पोस्ट के थ्रू कुछ आ रहा है तो आप उस पोस्ट में अगर कोई फर्स्ट नेम की कोई चीज़ आ रही है, कोई फर्स्ट नेम का कोई डाटा आ रहा है जो कि मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ये फर्स्ट नेम के नाम का मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ गया व्यूज़। ठीक है, मैंने उसको कहा है कि फर्स्ट नेम में कोई चीज़ आ रही है, कुछ डाटा आ रहा है तो उसको गेट करो। ठीक है, और उसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो, इस वेरिएबल में क्या करो, स्टोर करा दो। इसी तरह मैं फिर इसको दूसरे में कहूँगा कि जी अगर कोई चीज़ आ रही है पोस्ट से तो उसको गेट करो, और उसमें क्या चीज़ आनी चाहिए, लास्ट नेम आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैं डिस्क्रिप्शन का उसको कह दूँगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ आ रही है जो कि पोस्ट डॉट गेट के थ्रू आ रही है और इसमें DESC, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है ये नेम्स जो कि मैं वहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि ये नेम आ रहा है, ये नेम जो आए, इस नेम में जो आए, इस नेम में जो आए, इस नेम में जो आए, वो आप स्टोर करते जाओ इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में। अगर मैं DESC ऊपर यहाँ लिख दूँ फर्स्ट नेम की जगह, तो डिस्क्रिप्शन में जो कुछ आ रहा होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये क्या कह रहा हूँ कि वहाँ से जो भी डाटा आ रहा है उसको मैं इन वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहा हूँ, इन वेरिएबल्स में स्टोर करा रहा हूँ। स्टोर कराने के बाद मैं क्या कहता हूँ, स्टोर कराने के बाद मैं यहाँ पर एक और कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट मी कर देता हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, और कॉन्टैक्ट मी में मैं कहता हूँ कि जी जो मेरी क्लास है कॉन्टैक्ट की, उसमें जो जो मैंने फील्ड बनाई थी, एक मैंने बनाई थी फर्स्ट नेम, उसमें आप क्या करो, सॉरी, फर्स्ट नेम में आप स्टोर कराओ फर्स्ट नेम, मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या हुआ है। लास्ट नेम में स्टोर कराओ लास्ट नेम, और डिस्क्रिप्शन में स्टोर कराओ डिस्क्रिप्शन। ये मैंने क्या लिखा है देखें, मैं इसको उठा के मॉडल्स के करीब ले जाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। मैंने पहले क्या किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो मेरे HTML के पेज से पोस्ट होके आ रहा है, फर्स्ट नेम में जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी डाटा आ रहा है, वो आप इस वेरिएबल में स्टोर करा दो। लास्ट नेम जो मेरे पास यहाँ पर लास्ट नेम के नेम की फील्ड है, ये लास्ट नेम है। ठीक है, ये HTML और फॉर्म्स वगैरह है, ये मैंने अभी आपको समझाया नहीं, ये आपको एक तो अलग थोड़ा सा मैं आपको वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आप लोगों को ये पहले पता होगा। ठीक है, लास्ट नेम में जो आ रहा है वो लास्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर करा दो, डिस्क्रिप्शन में जो आ रहा है वो डिस्क्रिप्शन के फोल्डर में स्टोर करा दो, वेरिएबल में स्टोर करा दो, सॉरी। फिर मैंने एक नया वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा है मैंने कॉन्टैक्ट मी, और मैंने कहा है कि कॉन्टैक्ट जो कि मेरे पास यहाँ मॉडल है कॉन्टैक्ट की, ये फील्ड्स जो हैं, कॉन्टैक्ट की पहली फील्ड है फर्स्ट नेम, ये देखें जी, ये है फर्स्ट नेम कॉन्टैक्ट की पहली फील्ड। उस पहली फील्ड में आप स्टोर कराओ ये फर्स्ट नेम जो मैंने यहाँ पर लिया है। क्या कहा मैंने कि यहाँ से फर्स्ट नेम से जो मेरे पास पोस्ट होके आया है वो इस वेरिएबल में स्टोर कराया, और इस वेरिएबल को मैंने इस फर्स्ट नेम में जो कि मेरे पास मॉडल की एक फील्ड है, कॉलम है, उसमें जाके मैंने उसको स्टोर कराया, वो उसमें जाके स्टोर हो गया। दूसरे में फिर मैंने लास्ट नेम में जो मेरे पास आ रहा था
इस वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर कराया था। मैंने कहा जी आप ये मॉडल के लास्ट नेम में जाके इसको स्टोर करा दो। और फिर इसी तरह डिस्क्रिप्शन को मैंने डिस्क्रिप्शन में सेव कराया। और फिर मैंने इसको कहना है कि ये जो कॉन्टैक्ट मी है, कॉन्टैक्ट मी को सेव कर दो, कॉन्टैक्ट मी को सेव कर दो। वहाँ स्टोर करा के इसको सेव का ये फंक्शन है, इसको एक्टिवेट कर दो, यानी कि इसको सेव कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं यहाँ पर जो कुछ पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ABCD जो भी मैंने पुट किया है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है ये आ गया, ये आया, ये आया, ये आया। यहाँ से कहाँ जा रहा है, इसमें स्टोर हो गया। यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस वेरिएबल में स्टोर हुआ। यहाँ से जो मैंने भेजा वो पोस्ट के थ्रू यहाँ आया, यहाँ से मैंने इसको यहाँ स्टोर करा दिया। और फिर नीचे मैंने ये जो स्टोर कराया हुआ है, ये जो मैंने डाटा स्टोर कराया हुआ है, इसको मैंने मॉडल्स, यानी कि जो हमारा कॉन्टैक्ट के नाम का एक मॉडल टेबल है उसकी फील्ड का नाम है फर्स्ट नेम, वहाँ पर मैंने एंटर करा दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही किया, यहाँ पर भी ऐसे किया। और फिर मैंने उसको कहा जी इसको सेव कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सेव करता हूँ। सेव हो जा भाई, ये क्यों गलत आ रहा है, जी वो पीछे था थोड़ा इसलिए गलत आ रहा था। इसको इफ़ के साथ होना चाहिए, इफ़ से बाहर होना चाहिए। अभी इफ़ से बाहर आया, यानी कि अगर वो क्या चेक करेगा कि मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का जो URL आ रहा है, अगर उसमें कोई पोस्ट है, कोई पोस्ट मेथड से आ रहा है, तो वो ये काम करेगा, वरना क्या करेगा, रेंडर कर देगा रिक्वेस्ट को। अब यहाँ हमारा MVT कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मॉडल व्यू टेम्पलेट, ये व्यू दोनों को, मॉडल को, ये मॉडल और ये टेम्पलेट, दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को हैंडल कर रहा है। हमारा व्यू दोनों मॉडल को भी, और ये मॉडल है, ये मॉडल है, और ये क्या है हमारा टेम्पलेट, दोनों को हैंडल कर रहा है। मैं हमारा MVT यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट हुआ है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके देखते हैं हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, हम सर्वर को दोबारा चलाते हैं। पाइथन manage.py run server, no model name as project.home। ये कौन सा एरर दे दिया भाई, जी उसने ये एरर दिया कि आपने लाइन 3 में कोई गड़बड़ की हुई है। और लाइन 3 में मैंने वाकई गड़बड़ की हुई है, मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का भी नेम एंटर किया हुआ है, जो कि मैंने नहीं करना। मैंने सिंपल उसको कहना है कि होम जो हमारी ऐप है, प्रोजेक्ट के अंदर तो हम काम कर रहे हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। होम जो हमारी ऐप है उसके मॉडल्स में जो कॉन्टैक्ट नाम का हमारे पास क्लास है, उसको हमने क्या कराना था, इंपोर्ट कराना था। अब मैंने इसको सेव किया है तो हमारा सर्वर अब चल पड़ा है। जी अच्छा, अब यहाँ से मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे, और कॉन्टैक्ट पे जाके यहाँ पे अब जो हमारे कॉन्टैक्ट में, अगर हम अब यहाँ पे आएँ, ये होम है हमारा, ये कॉन्टैक्ट्स का जो अभी हमने मॉडल क्रिएट किया, यहाँ देखें ये 0 कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर एंटर। ठीक है, अब हम यहाँ से एंटर कराना चाहते हैं। फर्स्ट नेम है जी तलहा, लास्ट नेम है जी फारूक, आई वांट टू बी विद यू। ठीक है, ये है डिस्क्रिप्शन में जा रहा है। अच्छा, अब मैं इसको करने लगा हूँ सबमिट। अब आपने गौर से देखना है, मेरे पास एक एरर आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे पास एक एरर आएगा। वो एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखें, मैं इसको सबमिट किया तो मेरे पास एक एरर आया, फॉरबिडन आया कि जी आपके पास CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड है, रिक्वेस्ट अबॉर्टेड। ठीक है, ये CSRF जो है, ये मैं आपको समझाना चाहता था, ये मैंने इसलिए पहले इसको नहीं किया था कि CSRF है क्या। CSRF एक हमारा सिक्योरिटी लेवल आप कह सकते हैं, एक टोकन है
जो कि क्रिएट होता है, किस काम के लिए क्रिएट होता है कि देखें जो मेरा ये टेबल है, मैं नहीं चाहता कि मेरा इस फील्ड में कोई बाहर से कोई बंदा कोई डाटा भेजता रहा है। ठीक है, भेज सकता है, उस चीज़ को ब्रेक, मेरी जो है सिक्योरिटी उसको ब्रेक करके यहाँ पर डाटा भेज सकता है, किसी और वेबसाइट से भेज सकता है, यानी कि मैं यहाँ से ये सारा उठाया और किसी और वेबसाइट पर डाल के यहाँ पर भेजता रहा। तो मैं यहाँ पे अपने पास एक टोकन जनरेट करना करूँगा। वो टोकन क्या चीज़ है? ठीक है, उस टोकन का नाम है CSRF। ठीक है, आप इसको R&D भी करिएगा अच्छी तरह कि CSRF है क्या, इसको समझिएगा। ठीक है, अब ये टोकन जनरेट करने का तरीका क्या है? वो कहता है जी इन टेम्पलेट देयर इज़ अ CSRF टेम्पलेट टैग इनसाइड ईच पोस्ट फ्रॉम द टारगेट एंड इंटरनल URL। वो कह रहा है जी आप ये CSRF के ये जो कमांड है, जेंगो की कमांड है ये, ठीक है, आप इसको अपने फॉर्म के अंदर रखें ताकि जब भी कोई फॉर्म से डाटा पोस्ट होगा तो उसके साथ एक नया टोकन जनरेट होगा और वो टोकन हमारे पास यहाँ पे आएगा, जिससे हमें यह वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसी वेबसाइट से आ रहा है, किसी और वेबसाइट से तो नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और अपने पास contact.html में आकर जहाँ पर मेरा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म मेरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इधर ही नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि मैंने उसको कहा है अब जब मैं पोस्ट करूँगा कोई चीज़, जब मैं सबमिट के बटन पे कुछ क्लिक करूँगा तो साथ ही मेरे पास एक CSRF का टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा एक CSRF का टोकन जो मिसिंग है वो जनरेट हो जाएगा, वो इसके साथ पोस्ट के साथ ही जाएगा और जिसको हमारा जेंगो वेरीफाई करेगा कि ये वाकई इसी वेबसाइट से आया है या किसी और वेबसाइट से तो नहीं आ रहा, ये जो फॉर्म की एंट्रीज़ है किसी और जगह से तो नहीं आ रही। तो इसको वेरीफाई करके हमारे पास वो यहाँ एंट्री करेगा। अभी देखें, अभी भी कोई एंट्री नहीं है, ज़ीरो कॉन्टेक्ट है। ठीक है, ये CSRF को बहुत गौर से समझें और इसको ज़रा आप ख़ुद भी R&D करके इसके बारे में देखें। चलें, अब मैंने तो यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, मैंने वहाँ पर ये टोकन जनरेट करने के लिए जेंगो का कोड एक कमांड है वो डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा कहता हूँ जी फर्स्ट नेम है तलहा, लास्ट नेम है फ़ारूक और यहाँ पे आई विल बी देयर फॉर यू लिख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये क्या हुआ? सबमिट हुआ, हो गया कि नहीं हुआ? अभी मैंने यहाँ पर इसमें चेक नहीं लगाया हुआ, मुझे चाहिए था मैं इसमें चेक लगाता। ये हुआ क्या है कि यहाँ से डाटा उठा है सारा पोस्ट के थ्रू। ठीक है, और हमारे व्यूज़ में आया, व्यूज़ में उसने देखा जी इफ़ मेथड पोस्ट है, मेथड पोस्ट था। ठीक है, तो ये काम कर दो सारा, उसने ये काम करके और फिर वहीं पर ही रुक गया है, वो वहीं पर ही रुक गया है कि उसने ये कर दिया है। मुझे यहाँ पर एक वो अलर्ट करानी चाहिए थी कि जी आपका डाटा एंटर हो गया है या नहीं हुआ। चलें, अब हम यहाँ पर आगे चेक करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी तक ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स है। अभी हमने जो सेंड किया था तलहा फ़ारूक और आई एम विद यू, क्या आ गया? कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट 1 आ चुका है। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट 1 को हम क्लिक करें तो देखें फर्स्ट नेम है तलहा, जिसको मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ अभी, मैं यहाँ पर सुपर यूज़र हूँ। लास्ट नेम है मैं फ़ारूक और ये मेरी डिस्क्रिप्शन जो मैंने वहाँ से भेजी थी वो यहाँ पे आ चुकी है कॉन्टैक्ट के मॉडल में, मेरे कॉन्टैक्ट के टेबल में। अच्छा जी, यहाँ से कुछ और भी भेजते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं अली अहमद, यस आई एम वर्किंग नाउ। ठीक है, फिर सबमिट करता हूँ। मुझे यहाँ पर वो लाजमी डालना चाहिए था, चलें कोई नहीं। फिर मैं इसको यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँ तो देखें जी हमारे पास दूसरा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है, अली अहमद, यस आई एम वर्किंग नाउ। ठीक है,
इस तरह आप जितने भी यहाँ से भेजेंगे, अरशद अरशद अली वर्किंग, हाउ आर यू लिख देता हूँ मैं बस, ठीक है। यहाँ से सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर कांटेक्ट में जाएं हम अपने, तो तीसरा भी आ गया हमारे पास, अरशद अली हाउ आर यू, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, ये इसमें HTML वगैरह को ज़्यादा यूज़ किया गया है, वरना इसके और भी तरीके हैं जहाँ पर जेंगो की सिर्फ कमांड्स लगेंगी और आप इसको फॉर्म वगैरह को सब कुछ खुद ही क्रिएट हो जाते हैं, मॉडल भी खुद ही क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये मैंने इस तरह क्यों कराया, इस तरह इसलिए मैंने कराया है कि थोड़ी सी आपको समझ आए। समझ होगी तो आप जेंगो को बाकी तरीके से भी कर सकेंगे। इस चीज़ को समझना है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये कोड्स याद नहीं करने, ये कोड्स याद नहीं करने, इनको समझना है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी आपने कॉन्टैक्ट अस को HTML का एक पेज बनाना है, फॉर्म बनाना है HTML का, ठीक है। उसके बाद जाके क्या करना है, मॉडल एक क्रिएट करना है मॉडल डॉट पी वाई में। वो कैसे क्रिएट करना है वो तो आप जाके आप गूगल पे भी R&D कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा मॉडल कैसे क्रिएट होता है। लेकिन ये तो पता हो ना कि मॉडल क्रिएट करना है, सबसे पहले हमने मॉडल क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है, रजिस्टर करना है उस मॉडल को, कहाँ करना है, एडमिन डॉट पी वाई में, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि इसके बाद मॉडल क्रिएट करने के बाद मॉडल रजिस्टर करना है। अगर ये बातें हमें पता नहीं होंगी तो हम कोड का कोई इशू नहीं होता, वो आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वर्किंग है, ये हमें इसका वर्क फ्लो समझ आना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। मॉडल को क्रिएट किया, फिर उसको रजिस्टर किया, फिर उसको की माइग्रेशन चेक कराई, मेक माइग्रेशन किया उसको, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। फिर उसको माइग्रेट किया, हमारी माइग्रेशन यानी कि जो चेंज हुई है उनको माइग्रेट कराया, और फिर उसके बाद हमने व्यूज़ में जाके एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास पोस्ट के थ्रू कोई चीज़ आ रही है तो उन चीज़ों को आप इन वेरिएबल्स में रखवाओ, और उन वेरिएबल्स को फिर हमने जो मॉडल के हमारे पास कॉलम्स थे उसमें जाके पुट करवाया और फिर सेव करा दिया ठीक है। और उसके बाद हमने ये पता होना चाहिए कि ये CSRF टोकन क्या चीज़ है, ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसका एरर भी आया था हमारे पास, ठीक है। तो एक तो ये कि जिन जिन को समझ आ गई है, ठीक है, वो कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे पता चलेगा कि जी जो मैंने बातें समझा रहा हूँ वो कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ आया तो भी बताएं मुझे कि स्पीड ज़्यादा है या कोई और इशू है, तो वो इश्यूज़ मुझे बताएंगे, तो मैं उसको ऊपर ओवरकम करने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी समझ आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये प्रैक्टिस करनी है, कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनाना है, उसमें एक फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म के बाद आपने मॉडल बनाना है, मॉडल को रजिस्टर करना है, फिर माइग्रेशंस क्रिएट करनी है, मेक माइग्रेशन करनी है, और उसके बाद व्यूज़ में जाके उसको सेंड करना है, डाटा को सेव कराना है, ठीक है। और एक काम हमने और किया था, अगर आपको याद हो तो, एक काम वो क्या था, हमने सेटिंग्स में जाके अपनी ऐप को क्या क्या रहा था, यहाँ पर आके इसको आप कह सकते हैं रजिस्टर किया था कि जी ये भी हमारी ऐप है, इसको भी आप चेक करें, इसमें भी जो चेंजेस हो रही हैं उसको चेक करें। अगर हम ये नहीं कराएंगे तो हमारी माइग्रेशंस काम नहीं करेंगी, इसके बगैर काम नहीं करेगी हमारी माइग्रेशंस, यानी कि वो हमारे इंस्टॉल्ड ऐप को वो चेक करता है। जब हम यहाँ लिखते हैं ना मेक माइग्रेशंस, यानी कि आप चेंजेस को चेक करें, कुछ चेंजेस तो नहीं हुई, वो इन ऐप्स में आगे चेक कर रहा होता है कि इन ऐप में कोई चेंजेस तो नहीं है। हमारी ये ऐप होगी यहाँ पर, नहीं तो वो कैसे चेक करेगा, जब तक ये हम इसको ऐप को यहाँ पर आके नहीं रखेंगे इंस्टॉल्ड ऐप्स में, तो वो तो उसको चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी हमने एक काम किया था। चलें जी,
अब आप प्रैक्टिस करें और लाजमी मुझे कमेंट में बताएं कि समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो भी बताएं, अगर नहीं आ रही तो भी बताएं, हम उसको बेहतर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।